हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आयुष श्रीवास्तव। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 11th सॉरी 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी से रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसको बायो वाले तो पढ़े होंगे ही, इसको मैथ वाले, आर्ट वाले, कॉमर्स वाले, मतलब जो भी स्टूडेंट एक तरह से लाइफ को जी रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सभी को ये चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर डेली लाइफ पे बेसिस होता है। क्योंकि इस चैप्टर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चैप्टर कितना मायना रखता है अपने ज़िंदगी में। सबसे पहले कवर करेंगे इसमें जो टॉपिक वो लिखें, टॉपिक to be covered in this lecture। तो हम ये देखेंगे कि इस लेक्चर में हम कितने टॉपिक और कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम मेजर 3 टॉपिक कवर करेंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, पहला लेक्चर है यूट्यूब पे एक प्रकार से डेमो क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे फैमिली प्लानिंग, जो स्टार्ट होते हैं इस चैप्टर के स्टार्ट यहीं से होती है, फैमिली प्लानिंग से। और इस चैप्टर को हम बाईलिंगुअल पढ़ेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसको हिंदी में बोलते हैं परिवार नियोजन। ये फर्स्ट आपका टॉपिक है। एंड सेकेंड टॉपिक इसी से रिलेटेड थोड़ा हटके है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं गर्भ निरोधक उपाय। एंड लास्ट और जो थर्ड टॉपिक चैप्टर में हम कवर करेंगे उसका नाम है ART। इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी कि सहायक जनन तकनीक, जनन सहायक तकनीक बोल सकते हैं इसको, जनन सहायक तकनीक, जनन सहायक तकनीक। तो ये 3 जो टॉपिक हैं वो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है जो फैमिली प्लानिंग। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप भी अपनी कॉपी में, फैमिली प्लानिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैमिली प्लानिंग होता क्या है। देखो समझो, सबसे पहले अब तो जैसे हो गया है कि जो अपनी गवर्नमेंट है उसने जो वेडिंग यानी कि मैरिज है, मैरिज की एक डेट फिक्स कर दी है। पहले क्या होता कि डेटिंग मैरिज की कोई डेट फिक्स नहीं होती थी। पहले आपने सोचा होगा कि लगभग में 14 ईयर पे लोगों की मैरिज कर दी जाती थी। तो उस समय अपनी जो पॉपुलेशन थी बहुत एक्सपोज हुई, यानी कि पॉपुलेशन में बहुत तेज वृद्धि हुई, क्योंकि इसमें लोग 14 ईयर्स तक करते थे। तो अब लोग इतने मैच्योर तो थे नहीं तो उन्हें सेक्स नॉलेज का इतना मतलब ज्ञान था, नॉलेज था, जो मतलब इसे फैमिली प्लानिंग को अपना सके। तो इसीलिए सब पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया ने 1951 में एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी का डाटा आप लोग ध्यान रखेंगे, 1951 में फैमिली प्लानिंग की स्टार्ट की। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मतलब फैमिली प्लानिंग कर, यानी कि कोई दंपति कपल है वो अपने फैमिली कैसे प्लान कर सकता है। मतलब कोई कपल है जैसे 21 ईयर में उसकी शादी कर दी गई, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, सोच रहा है कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे पैदा करें। तो इसलिए मतलब 3 साल तक वो ऐसा जो काम करता है जिससे मतलब वो बच्चे पैदा नहीं करता है, इसे बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। ऐसे इसको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए 1980 में एक स्लोगन दिया गया। स्लोगन तो आप लोग जानते हैं, स्लोगन को हिंदी में बोलते हैं नारा। स्लोगन का नाम क्या था?
वी टू, आवर टू, हम दो, हमारे दो। यानी कि इस नारे को इसलिए दिया गया ताकि सभी कपल इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बच्चे पैदा करें, इससे ज़्यादा बच्चे ना पैदा करें, क्योंकि आप तो जानते हो इंडिया की पॉपुलेशन आज 1 अरब 40 करोड़ कैसे पहुंची। इसीलिए 1980 में स्लोगन दिया गया था, हम दो हमारे दो। एंड फिर 1977 में और 1977 में इसका फैमिली प्लानिंग का नाम बदल दिया गया। 1977 में फैमिली प्लानिंग का नाम बदलकर परिवार कल्याण योजना रख दिया गया। परिवार कल्याण योजना रख दिया गया, क्योंकि इससे परिवार का एक प्रकार से कल्याण ही है। क्योंकि जब किसी कपल के ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसके लिए उससे ज़्यादा खाना नहीं मिल जाएगा, मैच्योर नहीं हो पाएंगे अच्छी तरीके से, मतलब उनकी डिसीज़ वगैरह, एजुकेशन सिस्टम सब बिगड़ जाएगा। इसलिए सब परिवार कल्याण योजना भी कहते हैं। तो इसमें कोई मेजर टॉपिक है नहीं फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग में इतनी बात आप ध्यान रखना कि फैमिली प्लानिंग की स्टार्ट सबसे पहले 1951 में की थी, और वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया ने स्टार्ट की थी। आप वर्ड लिख लें, सबसे पहले इंडिया ने स्टार्ट की थी फैमिली प्लानिंग। तो हम कवर करते हैं अपना सेकेंड टॉपिक। तब हम सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट एंड वेरी लार्जेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो इसका नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हिंदी में बोलते हैं गर्भ निरोधक उपाय। देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 2 प्रकार के होते हैं। एक मेथड को बोलते हैं टेम्परेरी मेथड एंड दूसरे को बोलते हैं एस्टेब्लिश्ड मेथड, यानी कि स्थायी। सबसे पहला क्या होता है? टेम्परेरी मेथड। इसका मतलब होता है ये अस्थायी मेथड होता है। कैसा मेथड होता है हिंदी वालों के लिए? अस्थायी। यानी कि इसको हम जब तक मन चाहे तब तक कर सकते हैं, जब मन चाहे तब से हटा सकते हैं। और दूसरा होता है एस्टेब्लिश्ड मेथड, और इसको बोलते हैं स्थायी विधि। अब जो टेम्परेरी मेथड है, इसके भी 2 या 3 प्रकार हैं जो हम आगे डिस्कस करें। सबसे पहला प्रकार है इसका फिजिकल वेरियर। इसे भी मान के कवर करेंगे, इसे बता दे रहे हैं कि टेम्परेरी मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल वेरियर, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक अवरोध। एंड सेकंड होता है नेचुरल बैरियर, प्राकृतिक अवरोध। एंड लास्ट थर्ड होता है IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसके 3 मेथड होते हैं, इसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका वैसेक्टोमी एंड लास्ट आपका होता है ट्यूबेक्टोमी। इसको हिंदी में बोलते हैं नसबंदी। एंड इसको हिंदी में बोलते हैं नलबंदी।
जो वैसेक्टोमी है ये मेल में होता है एंड ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसमें इस्टेब्लिश्ड मेथड यानी कि स्थायी विधि। इस्टेब्लिश्ड मेथड तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते क्या है अभी आप कोई दो कपल हैं जो सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं पर वो बच्चा पैदा करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए स्पर्म को ओवम से मिलने के लिए जो रोकने वाले उपाय होते हैं उसे बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, गर्भ निरोधक उपाय। जिसमें हमने गर्भ निरोधक उपाय में दो प्रकार पढ़े थे, एक टेम्परेरी पढ़ा था एंड एक स्टेब्लिश्ड मेथड पढ़ा था, यानी कि अस्थायी एक स्थायी। अस्थायी का मतलब था जिसे हम जब चाहे हटा सकते हैं और जब चाहे निकाल सकते हैं और जब चाहे लगा सकते हैं, लेकिन स्थायी मेथड को एक बार अगर कर दिया गया तो दोबारा इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। सबसे पहले हम देखेंगे एस्टेब्लिश्ड मेथड, यानी कि कोई व्यक्ति जो हमेशा के लिए ही मतलब एक प्रकार से बंद हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है, जो मतलब जीवन में फिर कभी भी रिप्रोड्यूस मतलब ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि बच्चों पैदा नहीं कर सकता। इसमें आपको हमने दो प्रकार पढ़ाए थे। सबसे पहले प्रकार इसमें हम पढ़ेंगे वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो इसमें होता गया, इसमें होता है इसकी थोड़ी थ्योरी इसमें कट द वास्ट डिफरेंस ऑफ कट द बोथ कट द बोथ वास्ट डिफरेंस ऑफ द मेल। हिंदी वालों के लिए पुरुष की दोनों वास्ट डिफरेंस, ये वास्ट डिफरेंस एक नली होती है जिससे जो अपना स्पर्म है टेस्टिस से होकर यूरेथ्रा के बाहर, यूरेथ्रा से बाहर निकलता है और जो फीमेल होती है उसकी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो जो वास्ट डिफरेंस होती है इसे इसको क्या कर दिया जाता है, इसमें काट दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है। जिससे स्पर्म बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि एक इस प्रकार की एक पाइप जैसी होती है जो आगे इससे इस प्रकार रेटे टेस्टिस में खुलती है, यहाँ से इसको बांध दिया जाता है, यहाँ से इसको पहले काट दिया जाता है, इससे काट कर इसको इससे सिल दिया जाता है, जिससे मतलब स्पर्म भरा है ये बाहर ना आ सके, यानी कि रेटे टेस्टिस तक ना आ सके, रेटे टेस्टिस से यूरेथ्रा वगैरह में ना जा सके। इसीलिए ये एक स्थायी मेथड, इसको काट कर सर्जरी द्वारा बांध दिया जाता है, जिससे कभी भी जो ये मेल है कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। एंड सेकेंड मेथड इसी में क्या था, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इसको भी हमने आप क्या आता था हिंदी में आपको लिख लेना नलबंदी बोला। इसमें क्या होता है, जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है, ये चैप्टर हम आगे भी पढ़ाएंगे, तो ये डेमो लेक्चर है। फैलोपियन ट्यूब, वास्ट डिफरेंस, रेटेड, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम आपको पढ़ाएंगे फैलोपियन ट्यूब क्या होती है। इसलिए ये समझ लो ये फैलोपियन ट्यूब होती है इसमें। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यहाँ पर होते हैं ओवरी, यहाँ पर इस प्रकार की एक कीपक से ओवरी जुड़ी होती है, इसे हिंदी बोलते हैं अंडाशय। ये आपकी दोनों क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होती है फैलोपियन ट्यूब, जिसमें यहाँ से एग पिकअप होने के लिए यहाँ तक जाता है, इसलिए इसकी फैलोपियन ट्यूब को ही काट दिया जाता है, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब काट कर बांध दी जाती है, जिससे एग इस्थमस और एम्पुला वाले स्थान पर ना जा सके, जिससे कि जो स्पर्म है उससे वो रिप्रोड्यूस हो सके, इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। अब इसकी थोड़ी थ्योरी लिख लो, क्या होता है इसमें, कट द both side fallopian tube from
सर्जरी, यानी कि सर्जरी द्वारा दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी, को काट दिया जाता है। हिंदी में भी आप लिख लो, दोनों तरफ की अंडवाहिनी को सर्जरी द्वारा काट दिया जाता है। आपके लिए जो स्टेप्स दोनों ही खत्म हो गए, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको टेम्पररी मेथड समझा देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जरूर ही प्रोवाइड करेंगे, या तो आज या फिर कल इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। थैंक यू।